दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल बीजेपी को एक और जोरदार झटका देने की तैयारी में है। बीजेपी जो चाल केजरीवाल के खिलाफ चलने की कोशिश करती है, केजरीवाल उसे पहले ही भांप जाते हैं। बीजेपी ने राष्ट्रपति के जरिए दिल्ली विधानसभा भंग करने की कोशिश की थी, लेकिन केजरीवाल ने इस्तीफे का दांव चलकर बीजेपी की कोशिश को फेल कर दिया। और अब एक और बड़ा झटका केजरीवाल बीजेपी को देने की तैयारी कर रहे हैं। तो क्या है केजरीवाल का आगे का प्लान? इसी पर आज इस खास रिपोर्ट में हम विस्तार से करेंगे चर्चा। नमस्कार, मैं आराधना। तो शुरू करते हैं हमारी एक खास रिपोर्ट। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने जब इस्तीफे का ऐलान किया तो साथ ही उन्होंने दिल्ली विधानसभा का चुनाव कराने की मांग भी चुनाव आयोग से कर दी। केजरीवाल ने चुनाव आयोग से कहा कि नवंबर में जब झारखंड और महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होंगे तो उसी समय दिल्ली विधानसभा के चुनाव भी करा लिए जाए। लेकिन चुनाव आयोग इसके लिए तैयार होता नहीं दिखाई दे रहा है। दावा किया जा रहा है कि चुनाव आयोग फरवरी में ही चुनाव कराएगा। अगर मोदी सरकार की तरफ से निर्देश मिलते हैं तो ही चुनाव आयोग समय से पहले चुनाव कराएगा। इस बीच चुनाव आयोग की तरफ से भी संकेत मिलने लगे हैं कि केजरीवाल या दिल्ली सरकार की तरफ से लिखित में भी चुनाव नवंबर में कराए जाने की अगर डिमांड की जाती है तो भी इसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। देखा जाए तो चुनाव आयोग पर बीजेपी के इशारे पर काम करने के आरोप कोई नए नहीं है और यहां भी ये आरोप एक बार फिर तेज हो सकते हैं अगर चुनाव आयोग ने केजरीवाल की मांग मानने से इनकार कर दिया है, जैसा कि फिलहाल चुनाव आयोग के तेवरों से नजर आ रहा है। वैसे दिल्ली विधानसभा का कार्यकाल फरवरी के आखिरी सप्ताह तक है, इसलिए चुनाव फरवरी में ही कराए जाएंगे। लेकिन अब केजरीवाल चुनाव आयोग और मोदी सरकार दोनों को ही बड़ा झटका देने की तैयारी में है। दरअसल अभी केजरीवाल ने विधानसभा चुनाव कराने की मांग जरूर की है, लेकिन विधानसभा भंग करने से इनकार कर दिया है, जिसकी कोशिश बीजेपी लंबे समय से करती आई है। केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से ही बीजेपी की तरफ से मांग उठ रही थी कि केजरीवाल अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दे। हालांकि केजरीवाल ने तब इस मांग को स्वीकार नहीं किया। केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से ही बीजेपी की तरफ से मांग उठ रही थी कि केजरीवाल को सीएम पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, लेकिन केजरीवाल भी अपनी जिद पर डटे रहे और उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया और जेल से ही दिल्ली की सरकार चलाई। लेकिन बीजेपी ने भी हार नहीं मानी और राष्ट्रपति को बीजेपी विधायकों ने चिट्ठी लिख दी कि केजरीवाल सरकार को बर्खास्त किया जाना चाहिए। चिट्ठी में दिल्ली में संवैधानिक संकट का हवाला दिया गया कि केजरीवाल दिल्ली से सरकार चला रहे हैं, जिससे कई सरकारी कामकाज रुके हुए हैं और दिल्ली की जनता को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में राष्ट्रपति को सरकार को बर्खास्त कर देना चाहिए और राष्ट्रपति ने भी अपने फीडबैक के साथ इस चिट्ठी को गृह मंत्रालय को फॉरवर्ड कर दिया। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल इस चिट्ठी की टाइमिंग पर उठ रहे थे, क्योंकि जिस दिन सुप्रीम कोर्ट में केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई होनी थी उसी दिन बीजेपी विधायकों की तरफ से यह चिट्ठी लिखी गई थी और पूरे आसार नजर आ रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट केजरीवाल को जमानत दे देगा। जैसा हुआ भी, सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को जमानत दे दी। लेकिन ऐसे वक्त में बीजेपी विधायकों का यह चिट्ठी लिखना कई अहम सवाल खड़े कर देता है। हालांकि इनकी मांग तो पूरी नहीं हुई, लेकिन केजरीवाल ने उन्हें दूसरा झटका जरूर दे दिया। जेल से बाहर आने के बाद केजरीवाल ने अपने इस्तीफे का ऐलान कर दिया और अब वो बीजेपी को दूसरा बड़ा झटका देने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन अब वो विधानसभा भी भंग करा सकते हैं। केजरीवाल 4:30 बजे एलजी से मिलेंगे और अपना इस्तीफा सौंपेंगे और इसके पहले सुबह 11 बजे आप विधायक दल की बैठक होगी, जिसमें नए नेता का चुनाव होगा जो सीएम बनेगा। यानी सीएम केजरीवाल के इस्तीफे से पहले ही नए सीएम का चुनाव हो जाएगा। एक तरफ केजरीवाल एलजी को इस्तीफा देंगे और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी सरकार बनाने का दावा भी पेश कर देगी। वैसे सीएम कौन बनेगा ये भी तय हो चुका है, हालांकि अब तक इसकी कोई घोषणा नहीं की गई है। दिल्ली में नई सरकार बनेगी। नई सरकार बनते ही कैबिनेट की बैठक बुलाई जाएगी और इस बैठक में कई बड़े फैसले लिए जाने की तैयारी है। दावा किया जा रहा है कि पहली कैबिनेट में या फिर दूसरी कैबिनेट की बैठक में दिल्ली विधानसभा भंग कर नए चुनाव कराए जाने की सिफारिश दिल्ली सरकार की तरफ से की जाएगी। दिल्ली विधानसभा भंग होते ही चुनाव आयोग, जो फिलहाल तय समय पर चुनाव कराने के संकेत दे रहा है, उसके लिए यह जरूरी हो जाएगा कि दिल्ली विधानसभा का चुनाव वो समय से पहले ही कराए, क्योंकि लंबे समय तक दिल्ली को बिना विधानसभा के नहीं रखा जा सकता। और अगर मोदी सरकार ये काम करती है, यानी मोदी सरकार के इशारे पर चुनाव आयोग समय से पहले चुनाव नहीं कराता है, तो फिर दिल्ली में कामकाज पूरी तरह से ठप हो जाएंगे और जो आरोप बीजेपी विधायक केजरीवाल सरकार पर लगा रहे थे वो आरोप मोदी सरकार पर लगने शुरू हो जाएंगे,
क्योंकि दिल्ली में कार्यवाहक सीएम तो होगा, लेकिन सरकार कोई भी फैसला नहीं कर पाएगी और इसे लेकर आप बीजेपी को आसानी से घेर सकती है। चुनाव आयोग यह तर्क भी नहीं दे पाएगा कि वो दिल्ली में चुनाव कराने के लिए 1 महीने में तैयारियां पूरी नहीं कर सकता, क्योंकि यह तय माना जा रहा है कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का ऐलान 15 अक्टूबर के करीब होगा, यानी 1 महीने बाद। ऐसे में 1 महीने में चुनाव आयोग आसानी से विधानसभा चुनाव कराने की तैयारी कर सकता है। और वैसे भी हाल ही में लोकसभा चुनाव हुए हैं, तो चुनाव आयोग की तैयारी पहले से ही काफी हद तक तय मानी जा रही है। और वैसे भी हाल ही में पूरे देश के लोकसभा चुनाव हुए हैं, तो चुनाव आयोग के लिए विधानसभा चुनाव की तैयारियां करवाना भी बेहद मुश्किल नहीं होगा। और जहां तक बात है समय से पहले विधानसभा चुनाव कराने की, तो ऐसा तो पहले भी हो चुका है। 2018 के नवंबर-दिसंबर में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान की विधानसभा का कार्यकाल समाप्त होने वाला था। अक्टूबर में चुनावों का ऐलान होना तय माना जा रहा था। तेलंगाना के तत्कालीन सीएम के चंद्रशेखर राव भी चाहते थे कि इन 3 राज्यों के साथ ही तेलंगाना में भी विधानसभा चुनाव हो, लेकिन चुनाव आयोग इसके लिए तैयार नहीं था। चुनाव आयोग ने केसीआर की मांग ये कहते हुए मानने से इनकार कर दिया कि तेलंगाना में चुनाव होने में 9 महीने का वक्त है, चुनाव समय पर ही कराए जाएंगे। चुनाव आयोग से अपनी बात मनवाने के लिए केसीआर ने अचानक ही 6 सितंबर 2018 को तेलंगाना कैबिनेट की बैठक बुला ली और विधानसभा भंग करने का प्रस्ताव पास करा लिया। राज्यपाल के पास केसीआर पहुंचे और अपना इस्तीफा उन्हें सौंपकर कैबिनेट के फैसले की जानकारी दे दी। चुनाव आयोग ने तेलंगाना सरकार के फैसले पर तीखी प्रतिक्रिया दी, लेकिन मजबूरी में उसे तेलंगाना के चुनाव एमपी, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के साथ कराने पड़े। 6 सितंबर को केसीआर ने विधानसभा भंग करने का फैसला किया था और ठीक 1 महीने बाद 6 अक्टूबर को चुनाव आयोग ने तेलंगाना में चुनाव कराने का ऐलान कर दिया और परिणाम भी कुछ वैसे ही आए। केसीआर जो चाहते थे वही हुआ। केसीआर की पार्टी टीआरएस ने विपक्ष का पूरा सूपड़ा साफ कर दिया। अब दिल्ली की राजनीति की बात करें तो सवाल ये भी उठ रहे हैं कि आखिर केजरीवाल ने जब इस्तीफे का ऐलान किया तो उन्होंने विधानसभा भंग करने की बात क्यों नहीं कही। और अब बताया जा रहा है कि केजरीवाल के सामने सबसे बड़ी मजबूरी थी कि वो विधानसभा भंग करने की सिफारिश नहीं कर सकते थे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देते हुए उन पर कई तरह की बंदिशें लगाई हैं। वो सीएम कार्यालय तक नहीं जा सकते, किसी फाइल पर साइन नहीं कर सकते थे। ऐसे में वो कैबिनेट की बैठक भी नहीं कर पाएंगे जिसमें विधानसभा भंग करने का प्रस्ताव पास कराया जा सके। यानी विधानसभा भंग करने की सिफारिश के लिए इसका कैबिनेट से पास होना जरूरी है। लेकिन जब केजरीवाल किसी भी सरकारी कामकाज में हिस्सा नहीं ले सकते, सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के मुताबिक वो किसी भी सरकारी कामकाज में सक्रिय रूप से हिस्सा नहीं ले सकते हैं, तो ऐसे में वो कैबिनेट की बैठक भी नहीं बुला सकते। और जब बैठक ही नहीं बुला सकते तो विधानसभा भंग करने का प्रस्ताव कैसे पेश कर सकते थे। और इसीलिए केजरीवाल ने पहले सीएम पद से इस्तीफे का ऐलान किया है और नए सीएम की शपथ के बाद आप विधानसभा भंग करने का दांव खेलने की तैयारी कर रही है। साफ है कि अगर केजरीवाल ने विधानसभा भंग करा दी तो फिर चुनाव आयोग के साथ मोदी सरकार भी संकट में फंस जाएगी। चुनाव में देरी का मतलब दिल्ली में होने वाली अव्यवस्थाओं के लिए आप सीधे सीधे मोदी सरकार को घेर लेगी, जिसका नुकसान सीधे सीधे विधानसभा चुनाव में बीजेपी को उठाना पड़ेगा। और देखा जाए तो दिल्ली की जनता में केजरीवाल के लिए पहले से ही सहानुभूति की लहर दौड़ रही है। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि केजरीवाल को साजिश के तहत बीजेपी ने गिरफ्तार करवाया और जेल भेजा है। ऐसे में जनता पहले से ही केजरीवाल की तरफ झुकी हुई है और अगर अब चुनाव में देरी होती है और दिल्ली के हालात बिगड़ते हैं तो इसके लिए सीधे सीधे बीजेपी घिर जाएगी। और अगर समय से पहले यानी नवंबर में विधानसभा चुनाव होते हैं तो भी बीजेपी के लिए मुश्किलें आसान नहीं होंगी, क्योंकि केजरीवाल के इस्तीफे को लेकर जो सहानुभूति की लहर इस समय दिखाई दे रही है उसे 2 महीने तक बरकरार रखना आम आदमी पार्टी के लिए ज्यादा मुश्किल नहीं है। इसलिए यह तय माना जा रहा है कि दिल्ली विधानसभा को 1 सप्ताह के अंदर भी भंग किया जा सकता है। आपके अंदर इसके लिए तैयारियां शुरू हो गई हैं। वैसे भी बीजेपी की तरफ से दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने की कोशिश की गई थी, लेकिन केजरीवाल को जमानत मिलने से उसकी कोशिशें पूरी तरह से पटरी से उतर गई। तो आज की हमारी स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार।